गुड आफ्टरनून बच्चों। अभ्यास 4.2 पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर मैंने टिक लगा रखे हैं। इसमें उचित विकल्प छांट कर लिखना है, जो कि मैंने टिक लगा रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरण के अनुसार प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो कि हम पूरे चैप्टर आगे पढ़ेंगे। इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। ये लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए ये विकारी है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना। संज्ञा, ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए नदी, नदियाँ, नदियों। पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार बताए जा रहे हैं। सर्वनाम, मैं, मेरा, हम, हमारा, जिसने, जिन्होंने। एक वचन में जिसने और बहुवचन में जिन्होंने, जैसे कि यहाँ भी एक वचन बहुवचन बताए गए हैं। लिंग, वचन, कारक के काल के अनुसार ये बदल रहे हैं। विशेषण, छोटा, छोटे, छोटी, हरा, हरी, हरे। क्रिया, गया, गई, गए, नहाता, नहाती, नहाते। ये शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदल रहे हैं, इसलिए ये सभी विकारी शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब नहीं बदलने वाले शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसा कि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार ये परिवर्तित हो रहे थे यहाँ पे, उस अनुसार ये लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये वो का वही शब्द आता है जो कि पहले था। क्रिया विशेषण, मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूँगा। ये आजीवन शब्द यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है ये? क्रिया विशेषण, जो कि कभी नहीं बदलेगा। हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। यहाँ पे मैं एक वचन था, फिर भी यह शब्द नहीं बदला। यहाँ पे हम शब्द बहुवचन है, फिर भी ये आजीवन शब्द नहीं बदला, इसलिए ये अविकारी है। ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। संबंध बोधक, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी। लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी। यहाँ पे लकड़ी एक वचन है, फिर भी ये नहीं बदला। यहाँ पे लकड़ियों बहुवचन है, फिर भी ये नहीं बदला। समुच्चय बोधक, अनुपमा और मंदाकिनी ने कपड़े खरीदे। श्रवण और अशोक ने कविता पढ़ी। यहाँ पे अनुपमा और मंदाकिनी दोनों लड़कियाँ हैं। लिंग बदल रहा है, यहाँ पे लड़के हैं, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग है, फिर भी ये और शब्द नहीं बदल रहा है। तो ये किसी भी परिस्थिति में बदलने वाले शब्द नहीं है, इसलिए ये अविकारी शब्द है। विस्मयादि बोधक भी लिंग, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। अरे सजला आ गई, अरे योगेश आ गया। सजला यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो भी अरे आया, योगेश यहाँ पे पुल्लिंग है तो भी अरे शब्द का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में आए आजीवन, के बिना और अरे विकारी शब्द है। इनके रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से नहीं बदले हैं।
अगले अध्याय में हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम करेंगे अभ्यास 4.3 व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद बताइए। व्याकरणिक, यहाँ से क्वेश्चन से पहले लिखेंगे अपन व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विकारी शब्द के कितने भेद है, उदाहरण देकर समझाइए। विकारी शब्द के भेद, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें संज्ञा का हमें ये नदी, नदियाँ, नदियों, ये उदाहरण लिखना है। सर्वनाम का मैं, मेरा, हम, हमारा, ये उदाहरण लिखना है। विशेषण छोटा, छोटे, छोटी और क्रिया गया, गई, गए, ये उदाहरण लिखने हैं अपने को। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अविकारी शब्द के भेद उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण का उदाहरण अपन लिखेंगे आजीवन। क्रिया विशेषण लिख के उसके सामने लिखना उदाहरण आजीवन। संबंध बोधक लिख के उसके सामने उसका उदाहरण लिखना है के बिना। समुच्चय बोधक लिख के उसके सामने उसका उदाहरण लिखना है और। विस्मयादि बोधक लिख के उसके सामने उसका उदाहरण लिखना है अरे, और ये विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समानाभासी शब्द युग्म। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समानाभासी शब्द युग्म। अब हम पर्यायवाची शब्द का पढ़ेंगे। जिन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अभ्यास 4.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया है, उसको भी आपको स्वयं करना है। छांट कर अलग अलग करके
लिखिए। निम्नलिखित में से विकारी और अविकारी शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। ये विकारी और अविकारी शब्द आपको कॉपी में करने हैं। अब पर्यायवाची शब्द का जिन शब्दों के एक जैसे अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी का नीर जल वारी, कमल का नीरज जलज वारिज और बादल का नीरद जलद वारिद। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं और उन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे उन्नति का हुआ अवनति, उपकार का अपकार, सुलभ का दुर्लभ, निंदा का प्रशंसा या स्तुति, कृतज्ञ का कृतज्ञ, हर्ष का विषाद। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द में हमने पढ़ा जिन शब्दों के एक जैसे अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, और अनेकार्थी शब्द में हम पढ़ेंगे कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये नीचे तुम्हारे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको। जैसे पूर्व, एक दिशा पहले, घट घड़ा शरीर, काल मृत्यु समय, कर हाथ किरण टैक्स, तीर किनारा बाण, कुल वंश सब। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। इनको हम पर्यायवाची शब्द में नहीं लिख सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, काल, हमने मृत्यु का पर्यायवाची शब्द लिखा तो मौत मरण वो सब आएगा, ना कि समय और ये भी आ जाएंगे, नहीं, काल आएगा, परंतु काल उसमें मृत्यु का पर्यायवाची शब्द ही आएगा बस, समय उसमें नहीं आ सकता। इसलिए यह अनेकार्थी शब्द हुए। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसको कहा जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। जैसे उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। एक ये है हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। हम आगे वाला 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, पीड़ा दर्द, गृह घर, नृत्य नाच, सूर्य सूरज आदि ऐसे कई शब्द हैं। समानाभासी शब्द युग्म, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में उनमें इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ये समानाभासी मतलब एक जैसे, बोलने में एक जैसे लगते हैं परंतु इनके अर्थ में बहुत भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। जैसे अन्न अनाज, अन्य दूसरा, कुल वंश सब, कूल किनारा या तट। अध्याय 22 में हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम अभ्यास 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। शब्द के 6 प्रकार होते हैं, उनके नाम ये जो मैंने क्वेश्चन टिक कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। पर्यायवाची एवं अनेकार्थी शब्दों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पर्यायवाची एवं अनेकार्थी शब्द मैंने 2 बार एक्सप्लेन किए हैं आपको, और मैं उसका आंसर बता देती हूँ। पर्यायवाची शब्द एवं अनेकार्थी शब्दों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या जो समान अर्थ देने वाले शब्द हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये जो मैंने टिक लगा रखा है आंसर, ये इसके उदाहरण भी दिए हैं मैंने, जैसे पानी का नीर जल वारी, कमल का नीरज जलद वारिज, बादल का नीरद जलद वारिद। ये मैंने इसका उदाहरण दिए हैं इसके। अब ये मैंने जबकि लिख के उसी का अपने को क्वेश्चन में अनेकार्थी शब्दों के लिए भी पूछा है, अंतर बताना है। तो यहाँ पे सेकंड का जबकि अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पूर्व एक दिशा, पहले, घट घड़ा या शरीर। तो यहाँ तक अपने को क्वेश्चन नंबर 2 पहले पर्यायवाची शब्द में से लिखना है, उसके बाद हमें अनेकार्थी शब्द में से लिखना है। ये अपना चैप्टर 4 कंप्लीट है। तो क्वेश्चन आंसर आपको नोट करने हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे फ़ोन करके संपर्क करें।